क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसी रहस्यमय नाड़ी है जिसे जागृत कर लिया जाए तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसी नाड़ी जो न केवल हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 99% लोग इसके अस्तित्व से भी अनजान हैं। ये वही रहस्यमय शक्ति है जिसे हमारे आश्रम मुनियों ने हजारों साल पहले जाना और प्रयोग किया। ये शक्ति हमें स्थिरता, शांति और अपार ऊर्जा देती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के केंद्र में स्थित होती है, लेकिन यह तभी सक्रिय होती है जब हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा को संतुलित करना सीख जाते हैं। अब सोचिए क्या होगा अगर आप इस नाड़ी को जागृत कर लें। आपकी मानसिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं पाएगी। आपकी एकाग्रता ऐसी हो जाएगी कि लोग आपसे प्रेरणा लेने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका आध्यात्मिक विकास इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर यह शक्ति इतनी जबरदस्त है तो फिर दुनिया के अधिकतर लोग इसे क्यों नहीं पहचान पाते? इसका कारण यह है कि हम में से अधिकतर लोग इड्डा और पिंगला नाड़ी में ही उलझे रहते हैं। ये दोनों नाड़ियों हमारे शरीर में द्वैत को दर्शाती है, यानी तर्क और भावना, पुरुष और स्त्री, ऊर्जा, सूर्य और चंद्रमा। दिन और रात हमारा सारा जीवन इसी द्वैत में उलझा रहता है। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी हमारा दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है और हम अत्यधिक तर्कशील हो जाते हैं, जबकि कभी कभी हम सिर्फ भावनाओं के प्रवाह में बहने लगते हैं। कभी हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो कभी निराशा में डूब जाते हैं। ये सब हमारे भीतर चल रहे हैं। इड्डा और पिंगला के असंतुलन के कारण होता है। लेकिन जिस दिन आप सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर लेते हैं, उस दिन से यह असंतुलन समाप्त हो जाता है। आप ना तो अति भावुक होते हैं, ना ही अत्यधिक तर्कशील। आप पूरी तरह संतुलित हो जाते हैं। एक गहरे आंतरिक आनंद और स्थिरता का अनुभव करने लगते हैं और यही वह अवस्था है जहां से असली जीवन शुरू होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर सकते हैं। कौन कौन से आसान और प्रभावी तरीके हैं जिनसे आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और बताए गए तरीकों को अपनाते हैं तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तो तैयार है इस अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक जागरण का द्वार। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहद जटिल और रहस्यमय होता है। योग और अध्यात्म में कहा गया है कि मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति छुपी होती है, जिसे यदि सही तरीके से जागृत कर लिया जाए तो व्यक्ति असीम शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी शक्ति को कुंडलिनी कहा जाता है और इसका जागरण सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने से होता है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है, इसके जागरण के फायदे क्या हैं और इसे सक्रिय करने के प्रभावी तरीके कौन कौन से हैं। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? हमारे शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियां प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। एक इड्डा नाड़ी बाईं ओर, यह चंद्र ऊर्जा को दर्शाती है जो मन की शांति, ठंडक और भावनाओं से जुड़ी होती है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है तो व्यक्ति अधिक कल्पनाशील, संवेदनशील और शांत रहता है। नंबर 2, पिंगला नाड़ी दाईं ओर, यह सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है जो गर्मी, सक्रियता और तर्कशील से जुड़ी होती है। जब यह नाड़ी अधिक सक्रिय होती है तो व्यक्ति मेहनती, ऊर्जावान और तर्कसंगत बनता है। नंबर 3, सुषुम्ना नाड़ी मध्य में, यह रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच में स्थित होती है और इसे योग में आध्यात्मिक मेरुदंड कहा जाता है। जब हमारी ऊर्जा इड्डा और पिंगला को संतुलित कर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। यह नाड़ी सामान्य अवस्था में निष्क्रिय रहती है, लेकिन ध्यान, प्राणायाम और विशेष योग विधियों से इसे सक्रिय किया जा सकता है। सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने के अद्भुत लाभ। जब यह नाड़ी जागृत होती है तो व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं और मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है। ध्यान में गहरी अनुभूति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। आध्यात्मिक शक्तियों, सिद्धियों का विकास होने लगता है। तनाव, चिंता और भय खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति का ऑरा, आभा मंडल शक्तिशाली हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे थकान महसूस नहीं होती। माया का प्रभाव कम हो जाता है और सच्चे वैराग्य की अनुभूति होती है। जीवन में गहरे आत्मविश्वास और संतुलन की अनुभूति होती है।
कई योगियों और साधकों ने इस नाड़ी के जागरण से अविश्वसनीय आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इसे सक्रिय कैसे करें। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने के लिए 3 प्रभावी तरीके। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से इड्डा और पिंगला नाड़ी संतुलित हो जाती है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने का मार्ग प्रशस्त होता है। कैसे करें? आरामदायक मुद्रा में बैठिए और आंखें बंद करें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें और बाईं नासिका से गहरी सांस लें। अब बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से सांस छोड़ें, फिर दाईं नासिका से सांस लें और बाईं नासिका से छोड़ें। इस प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 मिनट तक करें, जिसके निम्न लाभ हैं। पहला लाभ, मानसिक शांति मिलती है, शरीर में ऊर्जा संतुलित होती है, ध्यान में गहराई आती है। दूसरा लाभ, महामुद्रा, महाबंध और महावेद 3 ग्रेड यौगिक लॉक्स। यह 3 शक्तिशाली योग तकनीकें सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में सहायक होती हैं। कैसे करें? महामुद्रा पद्मासन में बैठे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती से लगा लें। यह मुद्रा कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। महाबंध, इसमें मूल बंधुड़िया और जालंधर बंध का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगती है। महावेदीय बंधों और मुद्राओं को जोड़कर किया जाता है, जिससे शरीर और मन में अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। तीसरा लाभ, ब्रह्मचर्य और ध्यान ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर की ऊर्जा सुरक्षित रहती है और यह ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित होती है। गहरे ध्यान से मस्तिष्क तरंगें धीमी हो जाती हैं, जिससे कुंडलिनी शक्ति सहज रूप से ऊपर उठने लगती है। कैसे करें? हर दिन 30 मिनट से 1 घंटे तक ध्यान करें। सोने से पहले कुछ देर मन को शांत करें। अपनी ऊर्जा को बाहरी इच्छाओं में व्यर्थ न गवाएं। सुषुम्ना नाड़ी जागरण के संकेत, सिम्टम्स ऑफ एक्टिवेशन। जब यह नाड़ी सक्रिय होने लगती है तो व्यक्ति कुछ खास बदलाव महसूस करने लगता है। शरीर में कंपन या ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस होता है। मस्तिष्क में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। आंखों में तेज चमक और चेहरे पर दिव्य आभा जाती है। ध्यान और योग में अधिक रुचि होने लगती है। कई बार सिर के ऊपरी भाग, सहस्त्रार चक्र में हल्की झंझनाहट महसूस होती है। अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं तो समझ ले कि आपकी सांस सही दिशा में जा रही है। क्या होता है अगर सुषुम्ना नाड़ी बिना तैयारी के सक्रिय हो जाए? सुषुम्ना का जागरण बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। यदि यह बिना सही मार्गदर्शन के सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता, अजीब अनुभवों और शारीरिक समस्याओं का सामना कर सकता है। इसलिए इसे सही तरीके से संतुलित करना बहुत जरूरी है। क्या आप तैयार हैं? अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी हमारे भीतर छुपी हुई वह शक्ति है जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है। यदि आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आज ही ध्यान, प्राणायाम और आत्म संयम की साधना शुरू करें। याद रखें, साधारण लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन महान लोग स्वयं को बदलकर परिस्थितियों को बदल देते हैं। तो क्या आप भी इस दिव्य ऊर्जा को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुषुम्ना नाड़ी जागरण, आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य। हमारे शरीर में नाड़ियों का एक जटिल तंत्र होता है, जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियों प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करने का कार्य करती हैं और हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाड़ी को योग और तंत्र शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यही नाड़ी कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग प्रदान करती है। जब यह पूरी तरह से सक्रिय होती है तब व्यक्ति चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है, इसके सक्रिय होने के लाभ क्या है और इसे जागृत करने के 3 प्रभावशाली तरीके कौन कौन से हैं। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। हे इडा नाड़ी बाईं ओर, यह चंद्र ऊर्जा से संबंधित होती है और मनोभाव, शांति और ठंडक को दर्शाती है। 2 पिंगला नाड़ी दाईं ओर, यह सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है और सक्रियता, गर्मी और उत्साह प्रदान करती है। 3 सुषुम्ना नाड़ी, मध्य में जब इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है
तब ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है, जिससे आध्यात्मिक विकास शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के केंद्र में स्थित होती है और इसे आध्यात्मिक मेरुदंड भी कहा जाता है। यह हमारी चेतना को जागृत करने और उच्चतम स्तर तक ले जाने में सहायक होती है। सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय होने के लाभ: जब सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति अपने मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर पर असाधारण परिवर्तन महसूस करने लगता है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। मन की शांति: जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, तब मन पूरी तरह से शांत और संतुलित हो जाता है। ध्यान की गहराइयों में प्रवेश: यह ध्यान को और अधिक प्रभावशाली बनाती है, जिससे व्यक्ति गहरे ध्यान में जा सकता है। आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों का विकास: इससे मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक शक्तियां और जागृत होती हैं। आभा मंडल और कि वृद्ध व्यक्ति का आभा मंडल शक्तिशाली हो जाता है, जिससे उसका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली बनता है। सच्चे वैराग्य की अनुभूति: माया का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और व्यक्ति वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। इच्छा शक्ति और आत्मबल में वृद्धि: यह नाड़ी व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आत्म संयम को भी मजबूत करती है। कुंडलिनी जागरण में सहायक: जब यह पूरी तरह सक्रिय होती है, तब कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही ऊपर उठने लगती है, जिससे आध्यात्मिक जागरण होता है। सुषुम्ना नाड़ी जागरण: आध्यात्मिक उन्नति का रहस्य हमारे शरीर में नाड़ियों का एक जटिल तंत्र होता है, जिसमें 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं: इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियों प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करने का कार्य करती हैं और हमारे मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुषुम्ना नाड़ी को योग और तंत्र शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यही नाड़ी कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार के लिए मार्ग प्रदान करती है। जब यह पूरी तरह से सक्रिय होती है, तब व्यक्ति चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है, इसके सक्रिय होने के लाभ क्या हैं और इसे जागृत करने के 3 प्रभावशाली तरीके कौन कौन से हैं। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं। सुषुम्ना ब्रेथ वर्क: यह एक अत्यंत प्रभावी और सरल अभ्यास है, जिससे सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय किया जा सकता है। आंखें बंद करें और सांस को नासिका द्वारा से आते जाते महसूस करें। सांस लेते समय यह अनुभव करें कि ऊर्जा मेरुदंड से होकर गुजर रही है। सांस छोड़ते समय यह अनुभव करें कि ऊर्जा आज्ञा चक्र, तीसरी आंख की चक्र से होकर वापस नासिका में आ रही है। इस श्वास प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। लाभ: यह तकनीक ध्यान में गहराई लाने में सहायक होती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। नंबर 2, योग दंडा का उपयोग। योग दंडा टेक्निक: योग दंडा एक प्राचीन तकनीक है, जिसका उपयोग साधु और योगी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए करते थे। सुषुम्ना नाड़ी तभी सक्रिय होती है जब हमारी दोनों नासिकाएं या नस्ट्रिल सामान्य रूप से कार्य कर रही हो। यदि किसी भी समय एक नासिका अधिक सक्रिय हो, तो योग दंड का उपयोग करें। जिस नासिका में सांस अधिक चल रही हो, उसके विपरीत बगल में योग दंडा रखें और हल्का दबाव दें। कुछ ही मिनटों में सांस दोनों नासिका से समान रूप से प्रवाहित होने लगेगी, जिससे ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सकेगी। लाभ: यह तकनीक नाड़ी तंत्र को संतुलित करती है और ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती है। नंबर 3, सूर्य नमस्कार और आसान अभ्यास। सूर्य नमस्कार न केवल शारीरिक व्यायाम का उत्तम साधन है, बल्कि यह सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में भी सहायक है। प्रतिदिन कम से कम बार सूर्य नमस्कार करें। यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित करता है। इस अलावा पद्मासन, वज्रासन और सर्वांगासन का अभ्यास भी फायदेमंद होता है। लाभ: यह शरीर को लचीला बनाता है और मानसिक एवं आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करता है। सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी जागरण का रहस्य: जब सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से जागृत हो जाती है, तब कुंडलिनी शक्ति स्वतः ऊपर उठने लगती है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर बढ़ती है, हमारे साथ चक्र जागृत होते जाते हैं। मूलाधार चक्र के जागृत होने से आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती है। स्वादिष्ठान चक्र से रचनात्मकता और ऊर्जा का विकास होता है। मणिपुर चक्र से इच्छा शक्ति मजबूत होती है। अनाहत चक्र से प्रेम, करुणा और भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है। विशुद्ध चक्र से वाणी में प्रभाव और अभिव्यक्ति की शक्ति आती है।
आज्ञा चक्र से दिव्या दृष्टि और अंतर्ज्ञान बढ़ता है। सहस्त्रार चक्र से समाधि और आत्मबोध की स्थिति प्राप्त होती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना एक गुण विज्ञान है, लेकिन यदि सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है। यदि आप नियमित रूप से श्वास तकनीक, योग दंडा और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगेगा और आध्यात्मिक उन्नति की राह खुल जाएगी। तो क्या आप भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए तैयार हैं? आपका जीवन बदल सकता है। इसे अपनाएं या बस सुनिए दोस्तों। यह ज्ञान हजारों वर्षों से छिपा हुआ था, लेकिन अब यह आपके पास है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ सुनेंगे या इसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी का जागरण सिर्फ एक योग प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब यह जागृत होती है तो व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। अब आप क्या करेंगे? हमारे आर्षि मुनियों ने इस गुण विद्या को हमें सौंप ताकि हम अपने भीतर छुपी शक्तियों को पहचान सके। लेकिन इस शक्ति को पहचाना आने और उसे वास्तविक जीवन में अपनाने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। इस वीडियो में आपने सीखा कि सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत किया जाए, लेकिन क्या आप इसे अपने जीवन में लागू करेंगे? क्या आप सुषुम्ना श्वास तकनीक का अभ्यास करने के लिए हर दिन 10 मिनट निकाल सकते हैं? क्या आप योग दंडा तकनीक और सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे? क्या आप इस रहस्यमय शक्ति का उपयोग कर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हां है तो अब समय आ गया है कि आप इसे सिर्फ सुनकर ना छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। आइए इसे और गहराई से जानें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना अधिक इस वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे, उतना ही यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचेगा और उनकी भी मदद करेगा। जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक यात्रा में। अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपके शेयर से यह ज्ञान और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और साथ मिलकर हम एक नई आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं। अंतिम संदेश, जीवन में ज्ञान का असली उपयोग क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा था, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, उसे जीवन में उतारना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आज आपने सुषुम्ना नाड़ी जागरण के बारे में सीखा, लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को देखने के बाद भूल जाना और अपनी जिंदगी पहले जैसी चलने देना। दूसरा, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना, इसका अभ्यास करना और अपने जीवन को उच्चतम चेतना की ओर ले जाना। अब निर्णय आपके हाथ में है। तो क्या आप इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी कमेंट में एस लिखें। ध्यान के सैकड़ों विधियां पढ़ी सुनी, उनका अध्ययन किया, अध्ययन करके उनका अभ्यास किया, परंतु फिर भी आपका ध्यान नहीं लगता। आपको ध्यान के कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो यह वीडियो आपके लिए। अगर आप ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने मन को समझना होगा, मन के काम करने का तरीका समझना होगा। अगर आप अपने मन को नहीं समझे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, निश्चित ही नहीं लगेगा। आप कितना ही अभ्यास क्यों ना कर लें, अष्टांग योग कर लें, सांसों पर ध्यान लगा लें या ध्यान की और भी कोई टेक्निक इस्तेमाल कर लें, आप ध्यान के अनुभव से वंचित ही रह जाएंगे। तो चलिए, ध्यान में गहरा उतरने से पहले आज मन को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। हमारा मन एक मिरर के जैसा होता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जो भी इसके सामने आता है यह वही बन जाता है। जैसे जब हमारा ध्यान शरीर पर जाता है तो हमारा मन शरीर बन जाता है और हमारे इस भौतिक शरीर की एक लिमिटेशन होती है। इसीलिए हम केवल लिमिटेड ज्ञान ही ले पाते हैं। जब हमारा मन किसी चिंता या परेशानी पर कंसंट्रेट करता है तो मन खुद वह प्रॉब्लम बन जाता है। इसी चीज को अटैचमेंट कहते हैं और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि मन जिसके बारे में सोचता है वह उससे जुड़ जाता है, यानी उसके साथ में एक अटैचमेंट हो जाता है। जैसे आपका मन शरीर के बारे में ज्यादा सोचता है तो वह शरीर के साथ अटैच हो जाता है। धन के बारे में ज्यादा सोचेगा तो उसके साथ अटैच हो जाएगा, जो आपको और भी प्रॉब्लम में डालेगा। अगर आपका मन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचता है तो आपका मन उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि आप वह चीज पाना चाहते हो। किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं है कि जब मन संसार की किसी भी चीजों के साथ पॉजिटिवली जुड़ता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बल्कि अगर आप किसी चीज से नेगेटिवली भी जुड़ते हैं
यानी आप किसी चीज को नहीं चाहते या किसी से नफरत करते हैं तो यह भी मन का उसके साथ जुड़ना हुआ। जैसे आप किसी चीज को भूलना चाहते हैं, आपका मन उसे भूलने का अथक प्रयास करता है और उस प्रयास में मन उसी के बारे में सोचता है। तो मन जिसके के बारे में सोचेगा वह वही होता चला जाता है, यानी उसके साथ अटैचमेंट गहरा होता चला जाता है। तो कुछ अर्थों में कई बार मित्र से ज्यादा शत्रु आपके क्लोज होता है। यानी आपका मन जितनी छोटी चीजों के बारे में सोचेगा वह आपको उतना ही छोटा बना देगा, जिसके कारण आपके दिमाग में किसी भी चीज के प्रति एक इमिटेशन क्रिएट होने लगती है और आपका दिमाग उतनी ही चीजों में उलझा रहता है जितना आपका मन उसे आदेश देता है। अगर यह मन किसी तरह से अंतर्मुखी हो जाए तो इसका स्वभाव इन्फिनिटी बन जाता है, क्योंकि आपकी आंखें खोलते ही बाहर जो दिखाई देता है वहां लिमिटेशन है, वह सब कुछ लिमिटेड पर। जब आपकी आंखें बंद होती हैं और आप अपने भीतर जाने का प्रयास करते हैं तो वहां अनंत गहराई है, अनंत रहस्य छुपे हैं। आपके भीतरी आकाश का कोई अंत नहीं है, वहां अनंत फैलाव है। यानी जब आपका मन इधर उधर की चीजें छोड़कर खुद पर कंसंट्रेट करने लगे तब उसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान की भी कुछ स्टेजेस होती है, जिसमें ध्यान की अंतिम स्टेज है समाधि। अब मैं आपके ध्यान का अनुभव बताता हूं। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और किसी एक वस्तु या किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं बोला है, वहां कंसंट्रेट करते करते आपके मन में कुछ विचार आने लगते हैं। आप उनमें से किसी भी एक विचार को पकड़ लेते हैं। विचार को पकड़ते ही और नए विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वह भटकना है, निरंतर काम करते रहना है, निरंतर विचार पैदा करते रहना है। अब आप अपने मन को वह करने से रोक रहे हैं, ध्यान में शांत होने का प्रयास कर रहे हैं, पर मन आपसे अधिक बलवान है। आपके ब्रेन आपके दिमाग से बलवान है, तो वह आपके विचारों के साथ बहा कर ले जाता है और आप कुछ देर ध्यान का प्रयास करते करते छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान करते समय किसी भी विचार को ना पकड़े, विचार आता है तो उसे आने दें और वापस ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए या जिस पर भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो। विचार आए, देखें और छोड़ दें। फिर धीरे धीरे आपका दिमाग आपके मन से ज्यादा ताकतवर होने लगेगा, फिर आपका मन स्थिर रहने लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। ध्यान मतलब आप जिस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी आपकी सांसें या कोई मंत्र या कुछ भी। जब आपका मन आपका साथ देने लगेगा, उसके बाद आपका मन उस ऑब्जेक्ट को भी खोने लगेगा जिस पर वह ध्यान लगा रहा था, और वह दोनों ही चीजें एक हो जाती हैं। अब चाहे वह आपकी सांसें हो जिस पर आप ध्यान लगा रहे थे, या कोई मंत्र हो, यानी मन वही रूप ले लेता है। यानी जब आपके मन का पूरा कंसंट्रेशन किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और बाद में बिंदु भी खो जाए तो इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान की इस अवस्था के बाद आती है समाधि, यानी जहां पर आपकी सारी एनर्जी जो शरीर और सेंसेस बिखरी हुई थी। सेंसेस यानी आपकी 5 इंद्रियां, यह एनर्जी मन में एकत्रित होकर उसके साथ एक हो जाती है और फिर मन अपना अस्तित्व खो देता है। साथ ही साथ आपका ध्यान करता हुआ शरीर अपना भार को देता है। यानी साधक को इस स्टेज में ना तो अपने शरीर का पता चलता और ना ही मन का, वह इन दोनों के पार निकल जाता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। बाकी ध्यान के किसी भी प्रयोग में आपका मन पूरे साहस और शक्ति के साथ वहां से हटने की कोशिश करेगा और वह आपके विचारों के समुद्र में डूबने की कोशिश करेगा, जिसमें कि ज्यादातर साधक तो डूब ही जाते हैं और वह ध्यान का प्रयोग करना रोक देते हैं। अपने मन को हराने का केवल एक ही तरीका है कि मन को हराना नहीं है, आपको केवल अभ्यास करना है। मन से कोई दुश्मनी नहीं, मन जो करता है उसे करने दो, आपके उसे देखो और दूर हट जाओ। आपके निरंतर अभ्यास की तलवार एक दिन उस मन के टुकड़े टुकड़े कर देगी और फिर आप गहरे ध्यान के अनुभव में डूब पाएंगे। जब सुषुम्ना की धारा प्रवाहित होती है तो मन की हर अशांति मिट जाती है और भीतर बसता है एक गहरा सन्नाटा, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। अहंकार, भय और सीमाएं, यही है आत्म जागरण की पहली झलक। पर याद रखिए, यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है उस अनंत यात्रा की, जहां हर सांस एक ध्यान बन जाती है। अगर आज के इस रहस्यमय ज्ञान ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है तो इस वीडियो को लाइक